अगर आपको भी लगता है कि किसान आंदोलन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है तो हट जा सामने से, क्योंकि INI न्यूज इंडिया सामने खड़ा है। INI न्यूज इंडिया आपको बताएगा और आपको सोचने में मजबूर करेगा। अब दिमाग से सोचिए, अपनी बुद्धि से सोचिए, जरा सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति दौरे पर आते हैं तब दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। सोचिए गणतंत्र दिवस के दिन कुछ मुट्ठी भर दंगाई आकर के लाल किले में झंडा फहराकर चले जाते हैं, तो इससे एक्सपोज कौन होता है? क्या आंदोलन एक्सपोज हुआ या फिर हमारा देश दुनिया भर में एक्सपोज हो चुका है? शर्म किसको आनी चाहिए? आंदोलन करने वाले लोगों को, आंदोलन करने वाले किसानों को, दिल्ली पुलिस को, या फिर देश के होम मिनिस्टर को, या जिन्होंने 56 इंच की छाती पर भरोसा करके 303 सांसद जिताए हैं, या फिर उनको? सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दिए बगैर मत जाइएगा। थोड़ी सी हिम्मत जरूर रखिएगा, जुटाने की कोशिश कीजिएगा। एक बहुत ही वाजिब सा सवाल है साहब 2 महीने से किसानों को दिल्ली से आने के लिए रोका जा रहा था। परेड से पहले ही साफ हो गया था कि एक धड़ा दिल्ली आने की बात कर रहा है, तो ऐसे में पुलिस ने उस धड़े को लेकर के क्या प्लानिंग की? इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर आ चुके थे, उनमें से किसी भी हिस्से का तय कार्यक्रम से छिटकने की आशंका तो जरूर रही होगी। फिर एक बात सामने निकल के आती है कि परेड खत्म होते ही परेड की सुरक्षा में लगे जवान तुरंत ही किसानों की परेड में सुरक्षा में लगेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि उतनी देर तक किसानों की परेड की सुरक्षा अपर्याप्त थी? अगर उनकी जरूरत थी तो क्या दूसरी राज्यों से सुरक्षा बलों को नहीं बुलाया जा सकता था? क्यों नहीं बुलाया गया? किसानों के आंदोलन के लिए खालिस्तानियों की पैठ की बात हमारे चरण चूसक मीडिया तो कर चुके हैं। 26 जनवरी वाले दिन हिंसा का जो फुटेज मिलने के बाद भारतीयों के अंदर किसानों के प्रति जागी सहानुभूति को कुचलने के लिए पर्याप्त है। आप इसकी कवरेज देख सकते हैं, देख रहे होंगे, नहीं देखा तो देखिए। इस किसान आंदोलन के खत्म हो जाने से किसका फायदा होगा? किसकी परेशानी खत्म होंगी? भविष्य किसका खतरे में पड़ेगा? अगर इन सवालों का जवाब मेरे स्मार्ट INI न्यूज इंडिया के व्यूअर्स के पास है तो केस सॉल्व्ड है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन की परेड पर ही थोड़ा सवाल मैं उठाना चाहता था, लेकिन यहां पर मैं आपको 2 बयान बताता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और बताइएगा जरूर। सरकार की भी गलती है। जब कोई 11 बजे की जगह 8 बजे निकल रहा है तो सरकार क्या कर रही थी? जब सरकार को पता था कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात की थी, तो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष VM सिंह गाजीपुर बॉर्डर से ऐसा कह रहे थे। दूसरा बयान आता है कि दिल्ली हिंसा को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने PC की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली हिंसा इंटेलिजेंस की नाकामी है और अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। पिछले 1 साल में दिल्ली में दूसरी हिंसा हुई है। अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह अमित शाह को बुला रहे हैं, बचा रहे हैं। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, या ये जो मांग उठाई जा रही है इस्तीफा देने की, जायज है? कमेंट सेक्शन। अब थोड़ा जरा समझिए, कोशिश कीजिए कि किसान ट्रैक्टर रैली जब हिंसक हुई तो उस समय कहां थे आंदोलन वाले नेता? क्या कर रहे थे और क्या करवा रहे थे? इसका जवाब मैंने तलाशने की कोशिश की तो मैं निकाल पाया, जिसका जवाब दिल्ली पुलिस के मुताबिक सारा बवाल तब शुरू होता है जब किसानों ने तय रूट पर ट्रैक्टर परेड निकालने से साफ मना कर दिया और नए रूट पर परेड निकालने लगे। योगेंद्र यादव जी ने फेसबुक लाइव की थी तो उसने बताया कि पुलिस और किसान मोर्चे के साथ एक एग्रीड रूट पर जाने के बजाय कुछ किसान रूट तोड़ करके अलग मार्च करने लगे, जिसकी वजह से आंदोलन में गड़बड़ी हुई। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसानों ने पुलिस के साथ समझौते को नहीं माना। वे सिंघू बॉर्डर पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आगे निकल गए। टिकरी बॉर्डर पर पीराकड़ी की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कुछ किसानों ने पुलिस की बात नहीं मानी। वैसे ही गाजीपुर बॉर्डर से अक्षरधाम ITO की तरफ जाना प्रस्तावित रूट का हिस्सा था ही नहीं। पुलिस पर हमला हुआ, किसान जवान आमने सामने हो गए, टीवी बैठकर हम लोग देखने लगे। दूसरी बात, आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसानों ने अपने नेताओं की बात नहीं सुनी? टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं को 2 हिस्सों में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक टीम की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के नेता जोगिंदर सिंह उगराहा को दी गई थी और दूसरे हिस्से की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के अध्यक्ष बूटा सिंह बर्जिल को दी गई थी। उनके साथ हरियाणा के किसान साथियों को वहां मौजूद रहना था। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को रहना था।
उनके साथ उत्तराखंड तराई किसान यूनियन के नेता तजेंद्र बिष्ट को रहना था। पलवल बॉर्डर पर किसान नेता शिव कुमार कक्का जी को भी रहना था। यहां पर सबसे बड़ी जो चूक होती है वो होती है सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर का मार्च शुरू ही नहीं हो पाया था। शुरू होने से 2 घंटे पहले किसान मजदूर संघर्ष समिति ने पूरे मार्च को कैप्चर कर लिया और आगे होने की वजह से उन्होंने पुलिस के जो बैरिकेड है उनको तोड़ दिया। ट्रैक्टर परेड से वापस आते समय हरियाणा के गोहना गांव के बिचपड़ी के पास एक किसान की मौत हो गई है। किसान की मौत ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से हुई है। मृतक का नाम अजय है, 19 साल के थे। बताया जा रहा है कैथल के वो रहने वाले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस गांव से तकरीबन 150 ट्रैक्टर का जत्था टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा था। दिल्ली के समयपुर बादली में सभी 37 किसान नेताओं और अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट, हत्या की कोशिश, साजिश, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने के तहत एक केस दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है। अपडेट क्या है? राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर एक गंभीर आरोप लगाया है और खुद को और अपने संगठनों को इस आंदोलन से अलग करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं, हमारा संगठन इस आंदोलन से अलग है। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं कल दिल्ली में हुई घटना से इतना दुखी हूं कि मैं इसी समय घोषणा करता हूं कि अपने संगठन के धरने को खत्म करता हूं। अभी आपने एक नाम बहुत सुना होगा, दीप सिद्धू। कौन है ये दीप सिद्धू जो लाल किले की घटना के बाद चर्चा में है? दीप सिद्धू सितंबर 2020 में किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। दीप का अंग्रेजी में पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करने का वीडियो आपने भी देखा होगा जो वायरल हुआ था। कहते हुए सुना जा रहा था कि यह क्रांति है, अगर वह मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझेंगे तो यह क्रांति इस देश और दक्षिण एशिया की भू राजनीति को परिभाषित करेगी। इस वीडियो ने सभी का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया, खींचा। दीप सिद्धू ने लाल किले की घटना के बाद रात को एक फेसबुक लाइव किया और बताया कि हमने कोई डंडा नहीं उतारा बल्कि अपना निशान साहिब और किसान मजदूर एकता का झंडा वहां फहराया। यहां पूरी संगत का गुस्सा था, ना कि मेरी अकेली कार्रवाई का। मैंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया, यह सब जोश जोश में हुआ, किसी को नहीं उकसाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दीप सिद्धू की तस्वीरें के आधार पर सिद्धू पर भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लग रहा है। लेकिन वही है कि इन आरोपों को बार बार खंडन किया जा रहा है। और दीप सिद्धू ने अपने एक पुराने फेसबुक लाइव वीडियो में यह दावा भी किया था कि अभिनेता सनी देओल के चुनाव अभियान के दौरान भाजपा से वो जुड़े थे। उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात भी की थी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्होंने भाजपा में शामिल करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे, लेकिन वही है ना कि वैचारिक मतभेद के कारण ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने इनकार कर दिया। दीप सिद्धू के फेसबुक प्रोफाइल पर वरिष्ठ अभिनेता और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और सनी के भाई बॉबी देओल के साथ भी उनकी एक तस्वीर है। और लाल किले की घटना के बाद सनी देओल ने उनके और उनके परिवार और दीप सिद्धू के बीच किसी भी संबंध से इनकार करते हुए ट्वीट किया, बोला कि हमारा कोई संबंध नहीं है। अब आते हैं फाइनल बात पर, सुनिए। लाल किले से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे पूरा देश स्तब्ध है, मैं भी हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की आन बान शान से जुड़ी लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज तिरंगे की जगह आंदोलनकारियों या फिर किसी धार्मिक पहचान से जुड़ा एक झंडा लगाया गया। ये बात मैं गलत मानता हूं। राष्ट्र ध्वज तिरंगे का स्थान कोई और झंडा नहीं ले सकता है। वो शेयर कीजिएगा और करीब से मेरे साथ जुड़ने के लिए मेंबरशिप लीजिए, बातचीत करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बात वहां करेंगे। मेंबरशिप लीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए और देश में लोकतंत्र बचा रहे इसकी कामना कीजिए। इस नाचीज का नाम वैभव है और पॉलिटिकल एनालिसिस करने का मादा रखता हूं। सिंपल बात करता हूं, सटीक बात करने की कोशिश करता हूं, बिना लाग लपेट के करता हूं और मेरे साथ कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जिसके पथ पर मैं चलता हूं। किसी की कुंठा को मैं प्रसन्न चित्त नहीं करना चाहता, इसीलिए मेरे व्यूज में आपको फ्लक्चुएशंस मिलेंगे। आज वो मेरे साथ हैं, कल मेरे साथ नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी कल ना कल कुछ ना कुछ गलत करेगी और मैं कैसे चुप रह सकता हूं। ये मेरे डीएनए में कहा, मेरे आरएनए में भी नहीं है। शो का नाम भी आरएनए है, ध्यान रखना। डेली हम भी कर रहे हैं वीडियो को एनालिसिस, लेकिन
राइट न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। गर्व है हमें कि देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं।